क्या तुम्हें भी लोगों से वही घिसी पिटी एडवाइस मिल रही है? बाहर टहलाओ, थोड़ा घूम लो, काम के बीच में ब्रेक लो, 25 मिनट्स के ब्रेक लेने चाहिए। क्या तुम्हें भी ऐसी घिसी पिटी एडवाइस मिल रही है? इस वीडियो में जो बताए गए स्टेप्स अगर तुमने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिए देन यू विल नॉट प्रोक्रेस्टिनेट एवर। देखो, ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आई ऑल्सो प्रोक्रेस्टिनेट समटाइम्स, बट आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। और मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो कैसे किया। तो बात करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन होता क्या। प्रोक्रेस्टिनेशन होता है कि मान लो मुझे कोई टास्क करना, मुझे पता है कि मुझे एक टास्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी है तो मेरे को पानी पीना है। मुझे पता है ये टास्क मेरे को करना है, बट मैं स्टिल इस काम को डिले करता हूँ। वाई? बिकॉज आई वांट स्टे इन माई कंफर्ट जोन। देखो, हमारा जो ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन बना है सर्वाइवल के लिए। हमारा ब्रेन एक्शन लेने के लिए नहीं बना है। हमारा ब्रेन सोचता है कि हम बुरी से बुरी सिचुएशन में कैसे अपनी एनर्जी बचाएं और कैसे हम सरवाइव करें। दैट्स हाउ आवर ब्रेन ऑपरेट्स। और अगर तुम्हें लाइफ में कोई सीरियसली कोई चीज़ अचीव करनी है तो ये माइंडसेट चेंज तुम्हें करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक बड़ा गोल बनाना है जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में चाहिए ना। उस गोल को एक पेज पर लिखो। वहां तक जाने के लिए एक रास्ता बनाना है तुम्हें यहाँ से अपने गोल तक जाने का रास्ता खुद तैयार करना होगा। और उस रास्ते को तैयार करने के लिए तुम्हें एक मंथली प्लानर बनाना होगा। तुम्हें उसमें लिखना होगा कि इस मंथ में मैं क्या ऐसा करूं कि मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊं। एक विनर को लूजर से पता है क्या चीज़ डिफरेंशिएट करती है? दे हैव सक्सेसफुल पीपल हैव अ प्रॉपर प्लान लेड आउट फॉर देम, एंड पुअर पीपल उन्हें नहीं पता। उन्हें उनके सामने जो आ गया कर लिया, नहीं किया कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। उनके पास कोई प्लान नहीं होता। वो ऑन द स्पॉट उनके प्लान बनते हैं, ऑन द स्पॉट वो काम करते हैं। कोई असाइनमेंट सबमिट करना होगा, लास्ट दिन की डेडलाइन तक वो वेट करते हैं। देखो, लाइफ एक रेस की तरह है। जितनी ज़्यादा एडवांटेज हो सके ना तुम्हें ट्राई करो मिले। बिकॉज द मोर एडवांटेज यू हैव ओवर अदर पीपल द मोर मनी यू कैन मेक एंड मोर सक्सेसफुल यू कैन बिकम इन लाइफ। और देखो, कभी भी सही टाइम नहीं होता कुछ करने का। अगर तुम्हें कुछ चीज़ करनी है ना तो आज से अभी से स्टार्ट करो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम रिग्रेट करते रहो कि मैं पहले करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू कैन स्टार्ट राइट नाउ फ्रॉम टुडे। मान लो तुम सोच रहे हो कि तुम्हें कंटेंट बनाना, तुम काफ़ी टाइम से सोच रहे हो बट तुम उस काम को टालते जा रहे हो। बट स्टिल हो गया जो होना था। तुमने वो काम टाला, काफ़ी टाइम तक हो चुका है वो। बट नाउ इज़ द राइट टाइम। तुम अभी इसी वक्त स्टार्ट कर सकते हो। यू डोंट नीड टू प्रोक्रेस्टिनेट एनी मोर। और खुद को ना एक्सक्यूज देना बंद करो, बेफालतू एक्सक्यूज। इस चीज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई, इस चीज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई। वाई? देखो, ये तुम्हारी लाइफ है ना। यू आर 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपन्स टू यू इन योर लाइफ। इट कुड बी द पॉजिटिव थिंग्स और द नेगेटिव थिंग्स। जो भी तुमने लाइफ में एक बड़ी चीज़ अचीव करी है ना, वो भी तुमने खुद अपने दम पर करी है। और जो तुम्हारे फेलियर्स हुए ना वो भी तुम्हारे हैं। तुम किसी और पे ब्लेम नहीं डाल सकते कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। यू कैन नॉट डू दैट। बिकॉज लाइफ जो है ना, लाइफ ट्रीट्स एवरीवन इक्वली। कोई उसकी नज़र में अमीर नहीं है, कोई उसकी नज़र में गरीब नहीं है। तो दिन की शुरुआत कैसे करनी है? जो तुम्हें लगता है ना कि ये टास्क तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा हार्ड है, इफ़ यू थिंक अ टास्क इज़ हार्ड एज फॉर यू, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो उस काम को सबसे पहले उठते ही फिनिश करो। बिकॉज अगर तुमने वो कर लिया ना, तुम्हें एक इतना बड़ा मैसिव रिवॉर्ड मिलेगा सुबह उठते ही। तुम्हें लगा कि इतना बड़ा काम था जो मेरे को करना था और वो मैंने कर लिया है। और अब मेरे छोटे मोटे टास्क तो मेरे को कुछ लगेंगे नहीं। दे वुड लुक वेरी ईजी एंड सिंपल। इसके ऊपर एक पूरी एक बुक है। इफ़ यू वांट रीड यू कैन रीड द बुक ईट दैट फ्रॉग। तुम्हें गूगल पे मिल जाएगी, उसकी PDF देखो या फिर बुक डाउनलोड करो या बुक खरीद लो। एंड दैट बुक teaches you a lot about making to-do list, creating a schedule and how you can plan your day and do the hardest task in the morning. देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को बहुत बड़ा टास्क करना, फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे को एक बहुत बड़ा पुल बनाना है। अगर उस टास्क को दिन में सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा और उसके बाद मैं कोई और टास्क करूँगा, सच एज मेरे को जैसे मान लो खाना बनाना है या फिर अपना बेड ठीक करना है, वो टास्क उसके सामने कुछ लगेंगे नहीं। बिकॉज आई डिड द मोस्ट चैलेंजिंग मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। उससे तुम्हारा दिन इतना ईजी हो जाएगा ना। अगर उसके बाद तुम कोई दूसरा भी काम करो ना तो तुम्हें उसको करने में आलस नहीं आएगा। नेक्स्ट थिंग इज़ कि सुबह हैवी खाना बिल्कुल मत खाओ। मान लो तुम्हें कोई काम करना है, अगर तुम उसे बहुत ज़्यादा हैवी खाना खा के करोगे तो तुम्हें नींद आएगी। यू विल फील स्लगिश, यू विल फील स्लो, तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाएगा। सो अवॉइड दैट। खुद को ट्यून कर लो डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। मान लो तुम्हें एक वीडियो बनानी है तो तुम ऐसा करो, पहले मैं वीडियो बनाऊंगा एम्प्टी स्टमक, उसके बाद ही मैं कोई मील खाऊंगा। दैट्स हाउ यू कैन ट्रेन योर ब्रेन टू बी मोर एफिशिएंट एंड मोर इफेक्टिव।
नेक्स्ट थिंग जिसकी वजह से लोग सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं वो है कंपेयरिंग आवर सेल्फ विद अदर्स। तुमने सोशल मीडिया पे क्रिएटर्स देखे होंगे, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखे होंगे, उनको देख के तुम्हें लगता हो कि 1 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं, 2 घंटा मेडिटेशन कर रहे हैं और मेरे से 5 मिनट नहीं होती। यू नीड टू स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, बिकॉज तुम्हें नहीं पता वो ये चीज़ कितने टाइम से कर रहे हैं। अगर मान लो कोई एक फुटबॉल प्लेयर है, वो उसने अपनी सारी ज़िंदगी प्रोफेशनल फुटबॉल खेला है, क्या तुम उससे कम्पीट कर पाओगे? क्या तुम उस जितनी ट्रेनिंग कर पाओगे एक ही दिन में? तुमने पहले कभी फुटबॉल नहीं खेला, तुम पहले कभी रनिंग नहीं करी, क्या तुम उससे कम्पीट कर पाओगे बस एक दिन में? सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम्हें बस अपने आप से मतलब होना चाहिए कि मेरे को आज ये काम करना है, कल ये काम करना है, और ये काम अगर मैं रोज़ करूँगा तो मुझे मेरा फाइनल गोल अचीव होगा। यू नीड टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड योर सेल्फ। मान लो एक दिन तुमने करा 5 मिनट मेडिटेशन, अगले दिन करा 10 मिनट, अगले दिन 15 मिनट, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे ना, तो तुम्हारा ब्रेन और बॉडी कम थकेंगे और तुम उसे ओवर द लॉन्ग टाइम कर पाओगे। मान लो मुझे बुक रीडिंग आज से स्टार्ट करनी है, आज मैं 10 मिनट बुक रीडिंग करी, कल 15 मिनट करी, ऐसे अगर करके मैं इंक्रीज करूँगा तो मैं उसे डेली कर पाऊंगा। बट वेयर एज अगर मैं पहले ही दिन 1 घंटा 2 घंटा बुक रीडिंग कर ली, उसके बाद मेरे कल पढ़ने की हिम्मत ही नहीं होगी। तो गाइज आई होप तुम्हें इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू कहीं ना कहीं ऐड करे। और वेल गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।